एक बड़ी खबर को लेकर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार सीबीआई की तरफ से अलग अलग एंगल में जांच की जा रही है और अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे केस में अब ऋषभ ठक्कर से ईडी की पूछताछ जारी है और दिशा सालियान से जुड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। दिशा की मौत के बाद भी लगातार इसे सुशांत की मौत से जोड़कर देखा जा रहा था और परिवार को हत्या होने का शक था। इसी को लेकर अब ऋषभ ठक्कर से ईडी की पूछताछ जारी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिशा की मौत से कनेक्शन पर वरुण माथुर से भी पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी काम करती थी, उसी में दिशा भी काम करती थी, उसी के तमाम अधिकारियों से और तमाम लोग जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर ईडी, सीबीआई और एनसीबी की तरफ से जांच की जा रही है और अब इस पूरे केस को लेकर दिशा के एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत या फिर दिशा सालियान के मौत में कोई कनेक्शन था। इस कनेक्शन को लेकर भी इस एंगल से भी अब सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि अब सुशांत के जो पिता हैं उनके वकील की तरफ से बयान आया है और कहा गया है कि सुशांत के पिता को शक है, परिवार को शक है कि सुशांत की हत्या हुई है। एक बड़ा खुलासा अब के सिंह की तरफ से किया गया है। तो पूरे मामले में आपको बता दें कि आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसे लेकर सीबीआई की जांच भी लगातार जारी है। वहीं आज भी रिया चक्रवर्ती के पिता से सीबीआई की पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब पहली बार सीबीआई दिशा सालियान के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है और सीबीआई इस पूरे एंगल में कोई भी कड़ी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्या दिशा की मौत या फिर सुशांत की मौत कहीं एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं थी। इस एंगल से भी अब जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह के जो पिता हैं उनके वकील की तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि परिवार का मानना है कि इस पूरे केस में सुशांत की हत्या हुई है। अब परिवार की तरफ से ये बयान निकल के सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए थे, साफ तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था और उन पर कहा गया था कि उन्होंने सुशांत को अगवा करके कहीं ना कहीं बंधक बना के रखा था, उन्हें फैमिली से दूर कर दिया था, उन्हें फैमिली से मिलने नहीं देती थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुशांत डिप्रेशन में चले गए और जिसके चलते उन्हें इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, उन्हें सुसाइड करना पड़ा था। अब सुशांत के परिवार से एक नया बयान निकल के सामने आया जिसमें उनके वकील का कहना है कि सुशांत का परिवार मानता है कि सुशांत की हत्या हुई थी। एक नया एंगल इस पूरे केस में निकल के सामने आया। वहीं ईडी की बात करें तो ईडी की तरफ से भी ऋषभ ठक्कर से पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज सीबीआई जांच का 14वां दिन है इस पूरे केस को लेकर और इसमें रिया चक्रवर्ती समेत उनकी फैमिली से भी लगातार पूछताछ की जाती रही है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब ड्रग एंगल भी निकल के सामने आ रहा है जिसमें जो एक ड्रग पेडलर था जैद, उसे आज कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीपी मुंबई ने शायद ये कहा कि उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि हमने क्या लिखा है। हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हलफनामा डाला मुंबई पुलिस ने तो उन्होंने सील्ड कवर में दिया। अगर इतनी अहम बात उनके पास उस समय थी तो सील्ड कवर में क्यों दिया? अंग्रेजी में देते, हमको भी देते, हम बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या अक्यूज के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उस पर लिखा है वो गलत है। क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए और कल हमारा ऑब्जेक्शन था जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा था। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो
FIR था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि साफ तौर पे जो सुशांत के पिता के वकील हैं उनकी तरफ से कहना है कि उन्हें पहले पता नहीं था कि आखिर मराठी में क्या कुछ लिखा जा रहा है। ऐसे में अब उनकी तरफ से एक नया बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उनका परिवार मानता है कि सुशांत की हत्या हुई थी। और अब आपको बता दें कि सीबीआई भी अलग अलग एंगल से पूरे केस की जांच कर रही है। वहीं आज भी रिया चक्रवर्ती के पिता से भी पूछताछ की गई थी और इसे लेकर आज सीबीआई जांच का 14वां दिन है और ऐसे में आज सीबीआई पहली बार दिशा सालियान के एंगल से भी केस की जांच कर रही है कि क्या दोनों की मौत को लेकर कोई भी कनेक्शन था आपस में। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब सुशांत की फैमिली की तरफ से भी एक नया बयान निकल के सामने आया है जिसमें फैमिली की तरफ से कहा गया है कि वो मानते हैं कि सुशांत की हत्या की गई थी। आपको बता दें कि शुरुआत से ही सुशांत के केस को लेकर लोगों का मानना था कि ये सुसाइड नहीं हत्या है और यही वजह है कि तमाम उनके परिवार समेत जो फैंस हैं उनकी तरफ से भी मांग की जा रही थी कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। लगातार मांग के बाद इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और इसे लेकर केंद्र सरकार से भी कहा गया था कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। अब पिछले 14 दिनों से लगातार सीबीआई अलग अलग एंगल से मामले में जांच कर रही है और वहीं आज जांच का 14वां दिन है और इस मामले में सीबीआई की तरफ से तमाम लोगों से पूछताछ की गई, चाहे वो सुशांत के दोस्त हो, चाहे रिया चक्रवर्ती की